नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था पर के मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। दोस्तों, चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वैदिक युग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पंचायतन शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक समूह, वो भी 5 व्यक्तियों का। ऋग्वेद काल में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधत समिति और सभा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की। उनके अर्थशास्त्र में लोकल गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था, जबकि नगर के मुखिया को नागरिक कहा जाता था। दोस्तों, गुप्त काल में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। गुप्त काल में जो जिलाधिकारी होता था, उन्हें विषयपति व ग्राम के प्रधान को ग्रामपति कहते थे। दोस्तों 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव में भी स्थानीय संस्थाओं को शक्तियां, उत्तराधिकार देने की और उनको में वृद्धि करने की बात की गई थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। एक प्रश्न आता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन। देखते हैं दोस्तों आगे। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को, लोकल गवर्नमेंट को अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया था। लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया है लॉर्ड रिपन ने 1882 में, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जो प्रस्ताव, जो ढांचा, जो व्यवस्था लॉर्ड रिपन लाए थे, इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा 1882 में लॉर्ड रिपन जो लाए थे प्रस्ताव, उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद किस संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 पंचायतों से संबंधित है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 246 जो है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के संबंध में है। तो जो स्थानीय स्वशासन है वह राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य विधान मंडल को है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। चलते हैं आगे। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती के दिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है कब प्रारंभ होता है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। तो 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह किस प्रोग्राम की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों, अमेरिकी विशेषज्ञ एल्बर्ट मेयर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, इटावा परियोजना। इसी की प्रेरणा से ही सीडीपी का उदय होता है। सीडीपी प्रोग्राम प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर 1952 को। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सहयोग के लिए एक संस्था बनाई जाती है, एक व्यवस्था बनाई जाती है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसको राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1953 से होती है। कब से? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब से हुई? 1953 से। किसके सहयोग के लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए। दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आचार्य नरेंद्र देव, जीबी के राव, बी.आर. मेहता, एल.एम. सिंघवी। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि असफल हो रहा था, उसकी जांच के लिए बी.आर. मेहता समिति गठित की गई थी। इन्होंने स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। तो 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
और बलवंत राय मेहता ने क्या पाया कि सीडीपी में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो विफलता का कारण रहा है वो प्रमुख कारण था लोगों की भागीदारी की कमी, लोगों की भागीदारी इसमें कम थी। तो इन्होंने सुझाव क्या दिया, तो इन्होंने सुझाव दिया कि समिति ने जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की जाए। कैसी व्यवस्था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ऊपर जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है त्रिस्तरीय परिषद का पंचायती व्यवस्था का किसने अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान में शुरू की गई। कहां से शुरू की गई? राजस्थान से शुरू की गई थी। जबकि आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 से शुरू की गई। दोस्तों आगे चलते हैं। इसी के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बाद जो व्यवस्था लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था इन पंचायती व्यवस्था पर अनुशंसाओं के लिए। तो दोस्तों अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि जिला परिषद और मंडल पंचायत 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया जाए। त्रिस्तरीय नहीं, 2 स्तरीय, द्विस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की बात अशोक मेहता समिति ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, राव समिति, सिंघवी समिति। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता इसका सही आंसर होगा, बलवंत राय मेहता। जबकि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बात की है, पंचायती व्यवस्था की बात की। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो दोस्तों राजस्थान, इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में। आगे चलते हैं दोस्तों कुछ समितियां देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पंचायती राज व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं से भी अन्य चीजों से भी संबंधित है। तो दोस्तों क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट रही है। हनुमंत राव समिति आई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसमें जो है मैं बताऊंगा। जीवीके राव समिति 1985, एलएमएन सिंघवी समिति 1986, और जो कि केंद्र राज्य संबंध में सरकारी समिति आई थी 1988 में, और पीके थुंगन समिति 1989 में, हरिलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में आई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जीवीके राव समिति और सिंघवी समिति पंचायती राज व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि केंद्र संबंध में सरकारी समिति की बात है 1988 में। आगे चलते हैं दोस्तों। बात करें जीवीके राव समिति ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई के रूप में मजबूत करने को कहा था। तो बुनियादी इकाई किसको माना इन्होंने सिफारिश की थी? बुनियादी इकाई किसको माना जाए? जिला जो है, जिले स्तर पर बुनियादी इकाई है। जबकि इन्होंने नियमित चुनाव की अनुशंसा की थी। बात करें एलएम सिंघवी समिति जो कि 1986 में आती है, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जे की बात किसने की थी? तो एलएम सिंघवी जी ने की थी। तो तथा इन्होंने अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की भी पंचायतों को बात की थी। आगे चले दोस्तों। 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसको लागू किया जाता है 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों। और जो 74वां संविधान संशोधन होता है नगर पालिकाओं से संबंधित, वो 1 जून 1993 से लागू होता है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। आगे चले तो 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें समझ लेते हैं। तो दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन से संविधान में 2 भाग जोड़े गए। 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 पंचायत संबंधी, और 74वें संविधान संशोधन से भाग 9A न्यायपालिकाओं संबंधी जोड़े गए थे। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख की जनसंख्या से कम राज्यों को छोड़कर जितने भी राज्य हैं सभी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी अनुच्छेद 243 बी के तहत। ये बात संविधान में संशोधित करके रखी गई है। 20 लाख याद रखिएगा, 20 लाख। कितनी जनसंख्या? 20 लाख। तो 20 लाख से जहां अधिक जनसंख्या है वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज संबंधित निम्न समितियों का कालक्रम के अनुसार क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में लगाइए। तो जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, बीआर मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। दोस्तों इनके बारे में आपको इनके सन जरूर याद होने चाहिए। तो दोस्तों जीवीके राव समिति 1985 में आई थी, एलएम सिंघवी समिति 1986 में आई थी दोस्तों,
बी आर मेहता समिति 1970 में आई थी दोस्तों, अशोक मेहता समिति 1957 में आई थी। तो इसका सही उत्तर होगा, माफ करिएगा दोस्तों, यह बी आर मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहता समिति जो है 1970 में आई थी। तो बी आर मेहता समिति 1957 सबसे पहले यही आई है, बी आर मेहता 1957। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 3 पहले होगा, तो 3, उसके बाद 77 अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव, उसके बाद सिंघवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर सी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची सूची किस विषय से संबंधित है? तो कितने विषय हैं दोस्तों? तो इसमें कितने विषय हैं? 28, 29, 30, 31। तो इसका सही उत्तर होगा 29 विषय हैं। पंचायती व्यवस्था वाली जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची, इसमें 29 विषय हैं ग्राम पंचायत को दिए गए। आगे चलते हैं दोस्तों, सभी स्तरों पर बात करें तो अनुच्छेद की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 243 डी। 243 डी अनुच्छेद बेसिकली रिजर्वेशन संबंधित है। किस संबंधित है? रिजर्वेशन से। दोस्तों याद रखिएगा, आरक्षण संबंधित है, पंचायतों में आरक्षण की बात कही जाती है। तो 243 आरक्षण संबंधित है। और महिलाओं के आरक्षण कितना होगा इसमें? 1/3। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 1/3 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, महिलाओं को जो आरक्षण व्यवस्था दी गई है 243 डी 3 के तहत दी गई है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बस इतना है, 243 डी संबंधित है रिजर्वेशन से। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो 1/3 पद महिलाएं धारण करेंगी पंचायतों के। आगे चलते हैं दोस्तों, 243 के इसमें क्या बात कही गई है? तो स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना होगी, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 243 के तहत की गई। आगे चलते हैं दोस्तों, पंचायतों नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति की बात की गई है। जिला योजना समिति की बात किसमें की गई? तो अनुच्छेद 243 जेड डी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है 243 जेड डी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रत्येक राज्य में एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा। तो राज्य वित्तीय आयोग जो पंचायतों से संबंधित है वो 243 आई में दिया गया है। 243 आई में, आई फॉर इनकम दोस्तों, आई फॉर इनकम और आई फॉर फाइनेंस कमीशन। तो राज्य फाइनेंस कमीशन या फिर राज्य वित्त आयोग 243 आई में दिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है? तो 200 इसमें अनुच्छेद 243 जेड डी, 243 जेड डी 2 बार दिया है, 244 जेड डी, 242 जेड डी, 243 जेड ई। इसका सही उत्तर होगा 243 जेड डी। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधित बात की गई है? तो दोस्तों 243 डी, 243 सी, 243 बी, 243 ए। इसका सही उत्तर होगा 243 डी। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग गठन कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य का राज्यपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करें राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत है? तो वित्त आयोग का गठन 243 एच, 243 आई, 243 जे, 243 के। दोस्तों आई 243 आई संबंधित है राज्य वित्त आयोग से, राज्य वित्त आयोग से। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें व लाइक करें तथा अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। नमस्कार।